बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने साउंड इंटेंसिटी लेवल पढ़ना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी, यहाँ पे आपको साइड पे एक नज़र आ रहा है, डू यू नो है। तो इसमें हमें ये बताया गया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट के लिए भी, शॉर्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज़ के लिए भी आता है कि ट्यूनिंग फोर्क की जो फ्रीक्वेंसी है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है। उसके फैक्टर्स बताएं कि ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी जो है वो किस पे डिपेंड कर रही होती है। तो यहाँ पे ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड करती है मैस ऑफ इट्स प्रोंग्स, यानी कि जो उसके प्रोंग्स हैं वो मैंने आपको बताया था कि प्रोंग्स किसको बोलते हैं, उसका जो मैस होता है उस पर फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क जो है वो डिपेंड करती है। अब हमने ये देखना है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क का मैस के साथ जो है वो किस तरह से रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है या फिर इन्वर्स रिलेशन है। तो द ग्रेटर द मैस द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन विच मीन्स द लोअर इज द पिच। क्या मतलब है? मतलब ये कि अगर प्रोंग का मैस ज़्यादा होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो उसकी पिच भी क्या होगी? कम होगी, क्योंकि मैस और फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है, और जो फ्रीक्वेंसी और पिच का रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी और पिच का रिलेशन आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी और पिच का रिलेशन जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है। अभी पिछले लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा इसको। लेकिन यहाँ पे हम मैस और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन देखते हैं तो वो कौन सा रिलेशन होगा? इन्वर्स होगा। और फिर अगर हम मैस और पिच के रिलेशन की बात करें तो मैस और पिच का रिलेशन भी कौन सा होगा? इन्वर्स होगा। तो इस तरह से ये शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने लाजमी करना है। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं साउंड इंटेंसिटी लेवल। सबसे पहले मैं आपको साउंड इंटेंसिटी लेवल की डेफिनेशन बताती हूँ। इसकी डेफिनेशन है द डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस ऑफ साउंड, यानी कि अगर हम डिफरेंस करें, अगर हम माइनस करें लाउडनेस ऑफ साउंड यानी एल को ऑफ एन अननाउन साउंड, यानी कि एल जो है इसको हमने नाम दिया है अननाउन साउंड का, लाउडनेस ऑफ साउंड है, ऑफ अननाउन साउंड है, ये लाउड साउंड हम इसको कहेंगे। एंड द लाउडनेस ऑफ फेंटेस्ट साउंड, फेंटेस्ट साउंड का मतलब होता है कि स्लो आवाज़, यानी कि एक लाउड आवाज़ और एक स्लो आवाज़, अगर दोनों की लाउडनेस में यानी कि हम फेंट और लाउड साउंड को अगर हम दोनों का माइनस करते हैं, डिफरेंस बताते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? साउंड इंटेंसिटी लेवल बोलेंगे। वही द डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस एल ऑफ एन अननोन साउंड एंड द लाउडनेस ऑफ फेंटेस्ट साउंड, यानी कि एक लाउड साउंड और एक फेंट साउंड, दोनों को अगर हम माइनस करते हैं, डिफरेंस बताते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? साउंड इंटेंसिटी लेवल बोलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे इसके अलावा पहले 2-3 चीज़ें हैं, एमसीक्यूज़ में आती हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में आती हैं, तो पहले वो आप लोग देख लें कि ह्यूमन ईयर जो है वो रिस्पॉन्ड करता है इंटेंसिटीज़ रेंजेस फ्रॉम 10⁻⁻12 टू मोर देन 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपने अंडरलाइन करनी है कि हमारे जो ईयर हैं, इंसानी कान जो हैं, वो कितनी इंटेंसिटीज़ को जो है वो रिस्पॉन्ड करता है। तो 10⁻12 जो है ये फेंट है, ये लोएस्ट साउंड है, फेंटेस्ट है, टू मोर देन 1, और 1 जो है ये क्या है? हाईएस्ट है। ठीक है। तो ये दोनों आपने अंडरलाइन करना है। ये एमसीक्यूज़ के लिए भी आता है कि हमारी फेंटेस्ट ऑडिबल जो साउंड है वो कितनी है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, और जो लाउडेस्ट है वो कितनी है। तो अब विच इज़ लाउड इनफ टू बी पेनफुल, अब ये इतनी लाउड है कि अगर हम इससे ज़्यादा लाउड सुनते हैं तो हमारे कानों में पेन शुरू हो जाएगा। तो इतनी लाउड है ये, इससे ज़्यादा अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? पेन शुरू हो जाएगा, हम उसको सुन नहीं सकेंगे, या वो अगर सुनते भी हैं तो हमारे कानों के लिए, फिज़िकल कंडीशन के लिए वो सही नहीं होगी, नुकसानदा होगी। बिकॉज द रेंज इज़ सो वाइड, इंटेंसिटीज़ आर स्केल्ड बाय फैक्टर ऑफ 10। The barely audible and the faintest intensity of sound 10⁻⁻12 is taken as reference intensity called zero bell। अब ये जो हमारे पास 10⁻⁻12 है ये faintest intensity है, इसको हम एज द रेफरेंस इंटेंसिटी भी लेते हैं और इसको क्या बोलेंगे? ज़ीरो बेल बोलेंगे। अब बेल हमारे पास क्या है? बेल जो है वो साउंड इंटेंसिटी लेवल के यूनिट हैं, जो कि किसके नाम से बनाए गए या किसने बनाए? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने बनाए। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। लाउडनेस ऑफ साउंड जो है वो सिर्फ इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, बट आल्सो ऑन द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द एयर। ये आपने पहले भी देखा कि लाउडनेस ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है वो सिर्फ लाउडनेस जो है वो इंटेंसिटी ऑफ साउंड पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि फिजिकल कंडीशन पे भी डिपेंड करती है कानों के। तो द ह्यूमन ईयर इज़ मोर सेंसिटिव टू सम फ्रीक्वेंसीज रेदर दैन द अदर्स। कुछ ह्यूमन ईयर के लिए जो होती हैं या उनके जो कान होते हैं वो क्या होते हैं? सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव फ्रीक्वेंसी, कुछ फ्रीक्वेंसीज़ के लिए वो सेंसिटिव होते हैं। तो इसमें अब हम इसकी डेरिवेशन देखते हैं। ये सारे एमसीक्यूज़ और शॉर्ट के लिए बताए थे, इसमें यहाँ पे ज़ीरो बेल की डेफिनेशन भी आती है और ये एमसीक्यूज़ आते हैं 1-2।
तो उसके बाद ये भी एमसीक्यूज़ आता है कि लाउडनेस ऑफ साउंड जो है वो इंटेंसिटी के अलावा और किस पे डिपेंड करती है। तो उसके बाद जो है वो डेरिवेशन अब हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमने कंसीडर करना है, हमारे पास दो साउंड्स होंगी, क्योंकि हम बता रहे थे कि साउंड इंटेंसिटी लेवल को हमने ड्राइव करना है। तो साउंड इंटेंसिटी लेवल में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक लाउड साउंड होगी और एक हमारे पास फेंटेस्ट साउंड होगी। तो दोनों के लिए हम पहले इक्वेशंस बनाएंगे, उसके बाद फिर हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व करके हम साउंड इंटेंसिटी लेवल का फॉर्मूला जो है वो ड्राइव कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम पहले कंसीडर करते हैं कि द लाउडनेस एल ऑफ साउंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथम। ये सबसे पहले जो है वो ये चीज़ थी हमारे पास कि लाउडनेस ऑफ साउंड जो है, यानी लाउडनेस ऑफ साउंड जो है वो लॉग ऑफ इंटेंसिटी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि लाउडनेस ऑफ साउंड जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, लॉग ऑफ इंटेंसिटी के। अगर हम इंटेंसिटी का लॉग लेते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, लाउडनेस ऑफ साउंड के। ठीक है, अब अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करते हैं तो साथ में क्या लगा देंगे, इज इक्वल टू लगा देंगे और साथ में क्या लगाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे। यहाँ पे जो हमने कांस्टेंट यूज़ किया है वो के यूज़ किया है, के लॉग आई। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब के को यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कह रहे हैं। अब ये तो हमने बना ली लाउड साउंड के लिए। ठीक है, अब हमने इक्वेशन बनानी है फेंट साउंड के लिए। तो लेट एल नोट बी द लाउडनेस ऑफ द फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड। फेंटेस्ट ऑडिबल का मतलब ये है कि फेंटेस्ट तो है लेकिन इतनी फेंटेस्ट है कि उसको हम सुन सकते हैं। ऑडिबल का मतलब ये है कि वो सुन सकते हैं लेकिन क्या है, स्लो, सबसे कम आवाज़ जो हम सुन सकते हो। साउंड ऑफ इंटेंसिटी, इसको हम एल नोट से डिनोट करेंगे। यहाँ पे नोट लगा दिया, एल नोट, और आई नोट का मतलब भी क्या होगा, ये भी कम फ्रीक्वेंसी होगा, कम इंटेंसिटी होगी। ठीक है, तो एल नोट प्रोपोर्शनल टू लॉग आई नोट। अब हमने यहाँ पे भी प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करना है तो क्या लगा देंगे, इज इक्वल टू लगा देंगे और के लॉग आई नोट आ जाएगा। के यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब जैसे कि आपको मैंने बताया था कि हमने यहाँ पे जो ड्राइव करना है वो साउंड इंटेंसिटी लेवल का फॉर्मूला हमने फाइंड करना है। तो साउंड इंटेंसिटी लेवल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा इस फेंटेस्ट लाउडनेस का और इसका और इसका, दोनों का क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। हमने क्या कर दिया, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे इस साइड पे हमारे पास क्या है, एल नोट है और यहाँ पे क्या है, एल है। तो हम इसमें से 1 यानी कि 1 में से हम क्या कर रहे हैं, 2 को माइनस कर रहे हैं। तो इसका क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा यहाँ पे, माइनस एल नोट। यानी ये राइट साइड में से राइट साइड को माइनस करेंगे और लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड को माइनस करेंगे। तो एल माइनस एल नोट आ गया। इस साइड पे हमारे पास क्या है, एल माइनस एल नोट इक्वेशन 1 और 2 से, इज इक्वल टू इस साइड पे हमारे पास क्या है, पहले हम कौन सी ले रहे हैं, 1 वाली, के लॉग आई माइनस क्या आ गया, के लॉग आई नोट। ठीक है, यानी कि हमने इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब ये हमारे पास यहाँ पे के जो है वो कॉमन आ रहा है, तो के को हमने कॉमन निकाल लिया, एल माइनस एल नोट एज इट इज़ आ गया, इज इक्वल टू के लॉग आई माइनस लॉग आई नोट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। आप लोग मैथ्स में पढ़ चुके हैं 9th क्लास में कि अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ माइनस हो रही हों लॉग में तो वो क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे माइनस हो रहा है, आई माइनस आई नोट, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एल माइनस एल नोट इज इक्वल टू के लॉग आई ओवर आई नोट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, एफ इफ़ अगर हम के जो है इसको 1 लेते हैं, के की जो वैल्यू है वो इंटेंसिटी ऑफ साउंड पे भी डिपेंड करती है और इसकी जो वैल्यूज़ हैं उन पे भी डिपेंड करती है। यहाँ पे हम के की वैल्यू 1 ले रहे हैं, अगर हम के की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो एल माइनस एल नोट जो है वो क्या आ जाएगा, के की जगह पे 1 पुट कर दिया, 1 लॉग आई ओवर आई नोट आ गया। अब 1 को जब लॉग के साथ इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज़ रह जाएगा। तो एल माइनस एल नोट इज इक्वल टू लॉग आई ओवर आई नोट। अब ये हमारे पास एल माइनस एल नोट जो है ये क्या है, साउंड इंटेंसिटी लेवल है और साउंड इंटेंसिटी लेवल के यूनिट्स होते हैं वो होते हैं बेल। ठीक है, अब यहाँ पे बेल लगा दिया, लेकिन बेल जो है वो बहुत लार्ज यूनिट है इसलिए हम लार्ज यूनिट यूज़ नहीं करेंगे, हम इसके स्मॉल यूनिट यूज़ करेंगे। इसके जो स्मॉल यूनिट हैं वो क्या है, डेसिबल। क्या है, डेसिबल। इसको डी और बी, डी स्मॉल है और बी कैपिटल है, इससे डिनोट करेंगे। और जो ये भी याद रखना है, एमसीक्यूज़ के लिए भी आता है कि 1 बेल जो होता है वो 10 डेसिबल के इक्वल होता है। 1 बेल किसके इक्वल है, 10 डेसिबल। अब यहाँ पर हमारे पास 1 बेल है तो 1 बेल की जगह पर क्या पुट कर देंगे हम,
10 डेसिबल। अब जो यहाँ पे 10 डेसिबल है, 10 को हम स्टार्ट में ले आए, बाकी क्या बन गया लॉग आई ओवर आई नॉट, इस बेल की जगह पे क्या आ गया डेसिबल, और ये हमारे पास इसके एसआई यूनिट के साथ इसका आंसर आ गया। साउंड इंटेंसिटी लेवल का हमने फॉर्मूला जो है वो ड्राइव कर लिया, जो कि इसमें न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होगा। तो उसके बाद ये हमने डेरिवेशन इसकी कर ली है। अब नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे कुछ मैंने जो सो डेरिवेशन बताई है, लेकिन यहाँ पे कुछ थ्योरी की लाइंस भी हैं जो कि आप लोगों को ऐड करनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ पे था कि एल नोट जो है फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड ऑफ इंटेंसिटी है, एंड आई नोट एंड एल बी द लाउडनेस ऑफ एन अननाउन साउंड है ऑफ इंटेंसिटी आई, ठीक है। उसके बाद है ये हमारे पास, यानी एल नोट जो है वो फेंटेस्ट है, तो आई नोट भी इंटेंसिटी क्या होगी, फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की इंटेंसिटी होगी, और ये लाउड साउंड है अननोन, तो ये भी इसकी लाउड साउंड की इंटेंसिटी होगी। अब ये यहाँ तक मैंने आपको सारा करवा दिया है। उसके बाद ये मैंने डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, ये मैंने आपको लिखवा दी है कि डेफिनेशन किस तरह से आपने करनी है। उसके बाद जो है यहाँ पे वही चीज़ जो मैं आपको बता रही थी कि वैल्यू ऑफ के जो है वो सिर्फ यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि वो आई और आई नोट बट आल्सो ऑन द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल। आई और आई नोट के सिर्फ यूनिट पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि वो इंटेंसिटी लेवल के यूनिट्स पे भी डिपेंड करती है। तो अगर हम कहते हैं इफ़ इंटेंसिटी आई ऑफ एनी अननोन साउंड इज़ 10 टाइम ग्रेटर देन द इंटेंसिटी आई ऑफ द फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, ये तो हम पहले ही कह रहे हैं कि हमारे पास जो आई नोट है ये फेंट है और जो आई है ये लाउड है। तो वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास आई जो है वो आई नोट के 10 टाइम ग्रेटर हो, तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे, आई इज़ इक्वल टू 10 आई नोट, यानी कि आई जो है वो बड़ा है, कितने टाइम बड़ा है आई नोट से, 10 टाइम बड़ा है आई नोट से। तो हमारे पास के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और के की वैल्यू हमने 1 पुट की है, तो उसका आंसर जो है वो हमने निकाल लिया है। यहाँ पे वही चीज़ कि बेल इज़ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड, जनरली अ स्मॉलर यूनिट कॉल्ड डेसिबल इज़ यूज्ड। हम यहाँ पे स्मॉलर यूनिट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। डेसिबल इज़ एब्रीवेटेड एज डी बी, इसको एब्रीवेट किस तरह से करेंगे, डी बी से लिखेंगे, यहाँ पे डी स्मॉल होगा और बी कैपिटल होगा। इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट 1 बेल इज़ इक्वल टू 10 डेसिबल, ये MCQs के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने करना है। इफ़ द इंटेंसिटी लेवल इज़ मेजर्ड इन डेसिबल्स, अब ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वी कैन कंस्ट्रक्ट अ स्केल फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड। हम जो है वो स्केल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं किस चीज़ को मेजर करने के लिए, इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड को। सच स्केल इज़ नॉन एज डेसिबल स्केल, ये डेसिबल स्केल की डेफिनेशन है, ये भी आपने करनी है। द इंटेंसिटी लेवल ऑफ डिफरेंट साउंड इन डेसिबल इज़ गिवन, ये जिससे कि आपको टेबल यहाँ पे दिखाया गया है। ये टेबल आपने फ़िलहाल याद नहीं करना, आपने याद करना है, एक तो ये याद करना है, उसके बाद आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है टेबल 11.1 जो है, इसमें कुछ जो है वो लाजमी आपने करनी है। यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होगा कि फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, इसको थ्रेशोल्ड भी बोलते हैं, ठीक है, थ्रेशोल्ड। अब ये हमारे पास जो है वो 10 की पावर -12 है, जो कि आप इसके अंदर भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद रसलिंग ऑफ लीव्स है, विस्पर है, मॉस्किटो बजलिंग है, वैक्यूम क्लीनर है, ये कुछ हैं इसकी इंटेंसिटी। तो ये आपने इंटेंसिटीज़ जो हैं ये याद करनी होंगी आपको, जो इजीली याद हो सकें, ठीक है। कम से कम 4 से 5 इसमें से ये वाली जो है मॉस्किटो वाली, विस्पर, ये नीचे वाली जो 4 हैं ये लाजमी आपने करनी है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा डेसिबल साउंड इंटेंसिटी लेवल वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ। इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो हम बाद में करेंगे न्यूमेरिकल्स के साथ। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो 11.3 है। ये जो साउंड इंटेंसिटी लेवल का मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है ये लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आता है, और इसमें से कुछ MCQs भी आते हैं और कुछ शॉर्ट हैं जो मैंने आपको करवा दिए हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है ये मोस्टली शॉर्ट में आता है, इसकी डेफिनेशन आती है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है या किस तरह से होती है रिफ्लेक्शन। तो आप लोग पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स, यानी कि आपने रिपल टैंक में पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, टकरा के वापस चले जाना, ठीक है, यानी कि जिस मीडियम में वो पहले से था उसी मीडियम में टकरा के वापस चले जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि आप लोग एक खाली रूम होता है उसके अंदर कुछ नहीं पड़ा होता, बिल्कुल खाली होता है, तो आप वहाँ पे बोलते हैं, तो उसके बाद फिर आपको आप जो चीज़ बोल रहे होते हैं, जो बात आप कर रहे होते हैं वही आपको दोबारा से आवाज़ जो है वो आ रही होती है। तो ऐसा क्यों होता है, वो रिफ्लेक्शन की वजह से ही होता है, क्योंकि अगर उसके अंदर रूम के अंदर चीज़ें पड़ी होंगी, फॉर एग्जाम्पल कर्टन लगे हुए होंगे, उसके अंदर कारपेट होगा, तो या इस तरह की चीज़ें पड़ी होंगी, तो वो तो साउंड को अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेती हैं, ठीक है। तो वहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं होती, बल्कि वो क्या कर लेंगी, अब्जॉर्व कर लेंगी, तो फिर आपको दोबारा से साउंड जो है वो सुनाई नहीं देगी।
लेकिन अगर रूम बिल्कुल खाली है और कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं है उसके अंदर और वहाँ पे आप फिर बोलते हैं तो आपको जो है साउंड कुछ देर बाद जो अपनी ही साउंड दोबारा से सुनाई देती है, तो वो तब सुनाई देती है जब रिफ्लेक्शन होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वॉल है, आप किसी से को आप कंसीडर कर लें, ये वॉल है, यहाँ पे आवाज़ जो है वो इसके साथ टकराती है, टकरा के जब वापस आती है तो फिर आपको क्या करती है, सुनाई देती है। जो आवाज़ आपको कुछ टाइम बाद सुनाई दे, आपको अपनी ही आवाज़ कुछ सेकेंड्स के बाद सुनाई देती है, उसको हम बोलते हैं इको। क्या बोलेंगे, इको बोलेंगे। तो अब यहाँ पे है व्हेन वी क्लैप और शाउट नियर आ रिफ्लेक्टिंग सरफेस सच एज अ टॉल बिल्डिंग और अ माउंटेन। कह रहे हैं कि जैसे अगर हम क्लैपिंग करते हैं या बहुत ज़ोर से बोलते हैं कोई बहुत ऊंची बिल्डिंग हो उसके सामने या माउंटेन के सामने, तो क्या होता है, वी हेयर द सेम साउंड अगेन अ लिटिल लेटर। थोड़े कुछ टाइम के बाद, कुछ सेकेंड्स के बाद हमें वही वाली साउंड जो है वो दोबारा से सुनाई देती है। व्हाट कॉजेज दिस, ऐसा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, ड्यू टू रिफ्लेक्शन। ठीक है, दिस साउंड विच वी हेयर इज कॉल्ड एन इको। इस साउंड को जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ क्या बोलेंगे, इको बोलेंगे। एंड इज द रिजल्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम द सरफेस। और ये किस वजह से होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से होता है। ये आपकी साउंड वेव है वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, टकरा के वापस आती है हार्ड सरफेस से, तो फिर आपको क्या सुनाई देती है, इको जो है वो सुनाई देती है। अब इको, इसकी डेफिनेशन जो है वो ये है कि व्हेन साउंड इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ मीडियम इट बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम। यानी कि अगर आपके पास साउंड वेव है जो कि एक मीडियम में है और दूसरे मीडियम से जाके क्या करती है, टकराती है, टकराने के बाद वो बाउंस बैक हो जाती है इनटू फर्स्ट मीडियम, पहले वाले मीडियम में वापस आ जाती है। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड इको और रिफ्लेक्टिंग ऑफ साउंड। इसको इको बोलते हैं या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बोलते हैं, कि जब एक आवाज़ जो है वो टकरा के वापस आ जाती है तो उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बोलेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास है, इसमें एक्सप्लेनेशन है थोड़ी सी, तो इसमें कुछ MCQs बन जाएंगे आपके। द सेंसेशन ऑफ साउंड प्रिजिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड, इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। टू हेयर अ क्लियर इको द टाइम इंटरवल बिटवीन आवर साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी एटलीस्ट 0.1 सेकेंड। वो कह रहे हैं कि अगर हमें साउंड जो है वो 0.1 सेकेंड के बाद सुनाई देती है तो वो हमें क्लियर सुनाई देगी, लेकिन अगर इससे पहले हमें इको सुनाई देती है तो हमें क्लियर सुनाई नहीं देगी। तो एटलीस्ट जो इको का टाइम है वो कितना होना चाहिए, हमारी साउंड के 0.1 सेकेंड लेटर होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, तो ये MCQs आ जाएगा। इफ़ वी कंसीडर स्पीड ऑफ साउंड टू बी 340 मीटर पर सेकेंड एट अ नॉर्मल टेम्परेचर, अब इन एयर वी विल हेयर द इको आफ्टर 0.1 सेकेंड। अब वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 340 मीटर पर सेकेंड हो नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो हम इको जो है वो सुन सकते हैं 0.1 सेकेंड के बाद। ठीक है, the total distance covered by the sound from the point of generation to the reflecting surface and back should be at least 340 मीटर पर सेकेंड। अब ये हमारे पास वही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, v = f लैम्डा, या वो दूसरे वाला जो फॉर्मूला था स्पीड के लिए, डिस्टेंस और टाइम वाला जो है वो, बल्कि हम यहाँ पे यूज़ करते हैं s = v क्रॉस t, जिसमें हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, एक तो डिस्टेंस होता है, एक स्पीड होती है और एक क्या होता है, टाइम होता है। तो इन तीनों को यूज़ करके हम यहाँ से डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, स्पीड भी फाइंड आउट कर सकते हैं और टाइम भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें कितने टाइम के बाद जो है वो इको सुनाई देती है। अब वो कह रहे हैं कि अगर इको सुनाई, यानी कि इको हमने सुननी है, तो उसके लिए जिस बिल्डिंग के सामने हम खड़े होकर बोलेंगे उससे हमारा कम से कम जो फासला है वो 1 मीटर का होना चाहिए। ठीक है, अब thus for hearing distinct echoes the minimum distance of the obstacles from the source of sound must be half of this distance। यानी कि यहाँ पे बल्कि ये कहा गया है कि हमारे पास जो है वो 34 यानी कि 340 हमारे पास स्पीड थी और टाइम कितना था 0.1। जब हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, डिस्टेंस। वो कह रहे हैं कि हमें जो है हमारा उस वॉल से जो डिस्टेंस है वो इसके हाफ होना चाहिए, तकरीबन 17 मीटर। ठीक है, तो हम जो इको जो है वो सुन सकते हैं सही से। अब यहाँ पे आपने जो याद करने वाला काम है, एक तो ये कि आप इस MCQs को याद कर लें, बाकी इतना खास नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तो आप ये MCQs याद कर लें और दूसरा जो है वो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन जो है वो आप याद करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को आप लोग खुद समझेंगे और बल्कि मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि यहाँ पे ये हमारे पास स्क्रीन है। ठीक है, और यहाँ पे हमने पाइप लिए हैं, 2 पाइप हैं हमारे पास, एक ये वाला पाइप है और दूसरा जो है इसके साथ ही बिल्कुल हमने दूसरा पाइप रखा हुआ है और इसके सामने हमने क्लॉक रख दिया। अब यहाँ पे कान लगा के हम ये सुनेंगे, तो किस तरह से हम देखते हैं कि सुन सकते हैं हम या किस तरह से इसको करेंगे इस एक्टिविटी को।
तो ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है, टेक 2 आइडेंटिकल प्लास्टिक पाइप्स ऑफ सूटेबल लेंथ। हमने 2 प्लास्टिक के पाइप लेने हैं जिनकी लेंथ क्या होगी, सूटेबल होगी। वी कैन मेक द पाइप यूजिंग चार्ट पेपर। क्योंकि हम घर में अगर करना हो तो हम इनको पाइप की बजाय हम इसको चार्ट पेपर के पाइप बना के भी कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, अरेंज द पाइप्स ऑन अ टेबल नियर अ वॉल। अब हमने क्या करना है, इन दोनों पाइप्स को इस तरह से अरेंज करना है। पहले एक टेबल ले लेंगे, टेबल को बिल्कुल वॉल के साथ रखेंगे, उसके बाद हमने दोनों पाइप्स को अरेंज करना है। प्लेस अ क्लॉक नियर द ओपन एंड ऑफ वन ऑफ द पाइप एंड ट्राई टू हेयर द साउंड ऑफ द क्लॉक थ्रू द अदर पाइप। यानी कि जिस तरह से आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे वॉल है, जिस तरह से 2 पाइप आप रख लेंगे इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे एक साइड पे आपने क्लॉक रखा हुआ है, दूसरी साइड पे आप क्या करेंगे, कान लगाएंगे और फिर आप क्या करेंगे, इस दूसरे पाइप में से आप इस क्लॉक की आवाज़ सुनने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द पाइप सो दैट यू कैन हेयर द साउंड ऑफ द क्लॉक क्लियरली। अब क्लॉक को इस तरह से सेट करना है कि आप उसकी आवाज़ को उस पाइप के अंदर से क्लियरली सुन सकें। नाउ मेजर द एंगल्स ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन एंड सी द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स। अब हमारे पास यहाँ पे 2 एंगल्स बनेंगे, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और दूसरा जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा कि जिस एंगल से साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। उसके बाद जो है वो लिफ्ट द पाइप ऑन द राइट वर्टिकल टू अ स्मॉल हाइट एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन। अब आपने क्या करना है, पाइप को जो है वो लिफ्ट द पाइप ऑन द राइट वर्टिकली टू अ स्मॉल हाइट। आप एक पाइप को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाएंगे और देखेंगे कि क्या होता है। अब ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ये आप लोग करने की कोशिश करेंगे। इसमें बेशक अभी आप एंगल्स मेजर ना करें, मैं एंगल्स मेजर करना आपको खुद बताऊंगी। आप सिर्फ ऐसा करें कि आप ये चार्ट के 2 पाइप बना के वॉल के पास करके सिर्फ इस क्लॉक की आवाज़ को सुनने की कोशिश कीजिएगा कि आपको दूसरे चार्ट पेपर के अंदर से आवाज़ क्लियरली आ रही है, सुनाई दे रही है या नहीं सुनाई दे रही, ठीक है। तो ये वाला आप लोगों ने करना है। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो 11.4 है, ये हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। तो ये एक्टिविटी करने की कोशिश कीजिएगा, अगर कर लेंगे तो ठीक है, वरना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ तक जो आपको याद करने वाला है वो मैंने आपको बता दिया है कि साउंड इंटेंसिटी लेवल वाला आपने पूरा टॉपिक याद करना है। उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में 1-2 MCQs मैंने आपको बताए हैं और उसकी डेफिनेशन बताई है, वो आपने याद करनी है, ठीक है। तो आज के लिए ये हमारा था। नेक्स्ट 11.4 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।